राशि अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा करना चाहती थी, इसलिए ऋषभ के पास से वो सीधा गार्डन में चली गई। गार्डन में हवा खाते खाते टहलते टहलते वो थोड़ा बंगलों के सुनसान एरिया में पहुंचती है। आज से पहले ऋषभ का ध्यान देने के चक्कर में वो उस जगह को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाई थी, और अब जब वो होश में आ गया है तो वो सब चीज़ों को देख सकती है, थोड़ा अपने आप को समय दे सकती है। जाते जाते उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। कोई है क्या? कोई है क्या यहाँ पे? ये तो साहिल की आवाज़ है। मतलब ऋषभ जी ने उसे यहाँ बंद करवा के रखा है। जिस कमरे में साहिल बंद था उधर वेंटिलेशन की वजह से खिड़की को खोला हुआ था, जहाँ से राशि को आवाज़ आई थी, और कोइंसिडेंस से साहिल ने भी उसे वहाँ देखा। राशि, आई सॉ यू, इधर आओ, तुम्हें एक ज़रूरी सच बताना है। आई नो यू डोंट बिलीव मी नाउ, बट उन 3 सालों में जो तुमने मुझसे प्यार किया उसी की खातिर आ जाओ। राशि, कम हेयर प्लीज़, लेट मी टॉक टू यू वंस। अंदर से राशि को साहिल पे अब बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए उससे बातें करके वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी, ना उससे कोई बात करना चाहती थी। राशि बिना कुछ बोले आगे निकल गई। राशि, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? राशि, राशि कम बैक। राशि वहाँ से भाग के अपने कमरे में गई। बार बार उसके कानों में आज की होने वाली बातें चल रही थी। वो सोने की पूरी कोशिश करती है पर नींद उसकी आंखों में थी ही नहीं। क्या करूँ? समीक्षा को फ़ोन करती हूँ। सैम को फ़ोन करने पे वो फ़ोन उठाती नहीं है। वैसे भी रात काफ़ी हो गई थी तो वो उस टाइम सो ही रही होगी, तो फिर उसने फ़ोन परेशान होकर वापस रख दिया। सो तो वो पा नहीं रही थी, तो उठ के ऋषभ को देखने चली गई कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। वो चुपके से कमरे में गई ताकि उसे डिस्टर्ब ना हो। धीरे धीरे वो अंदर गई तो ऋषभ उसकी तरफ पीठ करके सोया था। वो आई और उसके सामने रखी चेयर पे बैठ गई। ऋषभ जी, आप सो गए क्या? लगता है सो गए हैं। तो वो उसे कुछ देर यूं ही देखती रही और फिर धीरे धीरे उसके बेड पे आई और चादर हटा के लेट गई। उसे वहाँ नींद नहीं आ रही थी और यहाँ लेट के एक अलग ही सुकून मिल रहा था, इसलिए धीरे धीरे लेटे लेटे वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। उसके सोने के बाद ऋषभ ने आँख तुरंत खोल दी। वहाँ राशि को देख के उसके चेहरे पे एक सेटिस्फाइड स्माइल थी। फिर उसने राशि की कमर पे एक हाथ रखा और सो गया। सुबह ऋषभ की नींद खुली तो सामने डॉक्टर ऋषभ की पल्स ले रहे थे, और राशि अभी भी गहरी नींद में एक टांग उसके ऊपर और दूसरी आधे बिस्तर से लटकाई हुई थी। हाउ इज़ माई हेल्थ डॉक्टर? एवरीथिंग इज़ गुड, बट यू स्टिल नीड रेस्ट। इतना बोल के डॉक्टर राशि की पल्स चेक करने लगती हैं, क्योंकि कल वो भी लो बीपी की वजह से बेहोश हो गई थी। राशि इज़ गुड फॉर नाउ, बट हाँ, शी इज़ स्ट्रेसिंग ओवर ऑल द थिंग्स हैपेंड इन लास्ट फ्यू डेज। एंड मेरी मानिए तो इफ़ यू हैव टाइम, अपने घर जाने से पहले एक छोटा सा वेकेशन ज़रूर लीजिए। सब चीज़ें सॉर्ट आउट करिए, क्योंकि ऐसी बातें ज़्यादा दिन छुपाना आपके रिलेशन को हार्म कर सकता है। यस डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड। इतना बोल के डॉक्टर वहाँ से चली जाती हैं। ऋषभ राशि को अच्छे से बेड पे करके बाहर चला जाता है। 1 घंटे के बाद वो वापस आता है तो राशि अब भी सो ही रही होती है, पर अब उसका कब्जा पूरे बिस्तर पे हो चुका था, जिसे देख के ऋषभ को हंसी आ गई। वो उसके पास आके उसे प्यार से उठाता है। राशि, गुड मॉर्निंग। और राशि भी नींद में गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करके वापस हो जाती है। राशि उठी है, दोपहर हो गई है। तब कहीं जाके वो उठती है तो देखती है पेशेंट बेड से उतर के खड़ा है और वो पेशेंट बेड पे सोई हुई है। आई एम सॉरी, वो पता नहीं मैं कैसे हूँ। इट्स ओके, आपकी वैसे भी यही जगह है सोने की, सो डोंट वरी। आप ना, इतना बोल के वो चुप हो जाती है। राशि अपने कमरे में फ़्रेश होने चली गई। फिर 2-3 दिन उसके कहने पर सब ने अपना स्टे एक्सटेंड किया। इस बीच ऋषभ ने ज़्यादा उससे बात करने के लिए फोर्स नहीं किया, न राशि ने ज़्यादा एफर्ट किए। नेक्स्ट मॉर्निंग ऋषभ ने सोचा अब घर निकल ही जाना चाहिए, तो उसने श्याम को अंदर बुलाया। श्याम, सब तैयारियां ख़त्म करो, शाम तक निकलना है। नाउ आई कांट डिले माई वर्क। ओके सर। एंड सुनो, राशि का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है तो उन्हें कहो मुझसे आके मिले। जी सर।
श्याम राशि के कमरे में जाता है तो वो वहाँ नहीं होती है। लिविंग रूम में जाता है तो वहाँ भी नहीं होती। किचन, गार्डन, टेरेस, बाथरूम सब जगह चेक करने के बाद भी वो नहीं मिली। उसने ये बात जल्दी से ऋषभ तक पहुँचाई। सर, मैम पूरे घर में कहीं नहीं है, मैंने सब जगह अच्छे से चेक किया। बाहर गार्ड से भी पूछा पर मैम को उन्होंने बाहर जाते हुए भी नहीं देखा। और मैम का फ़ोन रूम में नहीं है। उसके इतना बोलते ही ऋषभ भागता हुआ कमरे में गया। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे देख के कुछ अजीब लगे। तो फिर उसने अलमारी खोली जहाँ से राशि का बैग और कपड़े सब गायब थे, पर वहाँ एक नोट रखा हुआ था। हेलो ऋषभ जी, जब तक आपको ये नोट मिलेगा मैं दिल्ली पहुँच चुकी होंगी। आई नो, मेरे यूँ सडनली ना मिलने की न्यूज़ से आपको झटका लगा होगा। आई एम नॉट इन अ राइट स्टेट जहाँ मुझे सिचुएशनल सही गलत समझ में आए। मैं मानती हूँ लाइफ में इतने एक्सपोजर्स नहीं हुए हैं जिससे मैं इंसान की परख कर सकूँ। यू आर माई हस्बैंड, जो फैक्ट कभी चेंज नहीं हो सकता। मैं आपको छोड़ के नहीं जा रही। इट्स जस्ट आई नीड माई टाइम। मैं आपको बताना भूल गई, मेरी ग्रेजुएशन के बाद मुझे कॉलेज की तरफ से एक स्पेशल ऑफ़र आया था फ़ॉरेन जाके 2 साल का पीजी कोर्स करने का। काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है। मैंने उस टाइम उन्हें हाँ नहीं कही, एज आई वॉज़न्ट श्योर शादी के बाद क्या मौका बनता है या नहीं। उनकी तरफ से मुझे फिर से वो ऑफ़र आया जिससे इस बार आई कुडंट रेजिस्ट। इट्स नॉट मैं ये सब आपको इग्नोर करने या आपसे दूर जाने के लिए कर रही हूँ। यहाँ चीज़ें कन्फ्यूजिंग है और आई एम एक्सेप्टिंग मैं उससे भाग रही हूँ। मैं किधर जा रही हूँ अभी नहीं बता सकती, मेरी चिंता मत करिए। घर वालों को मैंने अपना फ़ैसला बता दिया है एंड दे डोंट हैव एनी इश्यूज़। हमारे बीच बहुत ऐसे झूठ हैं जो रिश्ते को मजबूत बनाने की जगह कमज़ोर बना रहे हैं। ऋषभ कपूर, आपकी मिसेस कपूर कुछ टाइम के लिए कहीं जा रही है और प्लीज़ उसे जाने दीजिए। मुझे पता है आपकी एक नॉर्मल लॉयर की आइडेंटिटी नहीं है और हो सकता है आपकी रियल आइडेंटिटी जानने के लिए मैं भी रेडी नहीं भी ना हूँ। मैं अभी रेडी भी ना हूँ। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो 2 साल से पहले हम ज़रूर मिलेंगे, पर अगर किस्मत हमें साथ नहीं चाहती तो 2 साल बाद भी नहीं मिलेंगे। वो लेटर पढ़ते पढ़ते ऋषभ के चेहरे के एक्सप्रेशंस और ख़तरनाक होते जा रहे थे। फिर उसी नोट के साथ उसे एक फ़ोटो मिली जो उनके कैंडल लाइट डिनर की थी। उसके नीचे एक नोट लिखा था, होपिंग हम जल्दी ऐसे ही हंसते हुए मिलेंगे। श्याम सर, ऑर्डर्स दीजिए, पता करो मैम कहाँ है और निकलने की तैयारी भी। जी सर। ऋषभ का गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं था। उसने बाहर आके सारी चीज़ें तोड़ दी, सब गिराना शुरू कर दिया। आज से पहले वो इतना गुस्सा कभी नहीं हुआ। दिन में टीम दिल्ली के लिए निकल गई और साहिल को भी एक स्पेशल पैसेज से प्लेन तक पहुंचाया गया। वो पूरा प्लेन सिर्फ ऋषभ के लिए बुक कर दिया गया था। आज ऋषभ का ऑरा, उसका स्टाइल सब बदल चुका था। प्लेन में साहिल ने राशि को नहीं देखा तो समझ गया, हा हा हा, ऋषभ कपूर क्या हुआ, इतनी जल्दी जंग हार गए। मैंने कहा था राशि से इतनी बड़ी बात छुपा के तूने गलत किया। वो इतनी आसानी से माफ़ नहीं करती। राशि को भोला समझ के तूने गलत किया। वो बहुत कुछ नोटिस करती है। मेरे केस में तो प्यार में अंधी थी, इसीलिए द गेम वॉज वेरी इजी फॉर मी। बट तुम्हारे साथ तो प्यार कभी था ही नहीं। आज से मेरी बहन का बदला शुरू। साहिल के बोलते टाइम ऋषभ ने कुछ खास एक्सप्रेशंस नहीं दिए। वो बहुत शांत था, जैसे साहिल कुछ बोल ही नहीं रहा हो। साहिल, तुम्हारी बहन की सच्चाई तुम बहुत अच्छे से जानते हो। यू डोंट नीड टू वरी। राशि मेरे पास अपने आप आ जाएगी। वो प्यार है मेरा और मैं उन्हें वापस पा सकता हूँ, पर तुम्हारा क्या? तो अपना आखिरी फ्रीडम का एप्पल एंजॉय कर ले, क्योंकि इसके बाद सीधा तू वहाँ जाएगा जहाँ ये खुला आसमान तुझे कभी नहीं दिखेगा। ऋषभ बस। श्याम जस्ट शट हिज माउथ। बैंगलोर से दिल्ली तक का सफ़र ऋषभ के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। उसके मन में यही होप था कि ये सब राशि मजाक में कह रही है, उससे बदला लेने के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट। श्याम, टेक हिम टू एजेंसी।
वहाँ सर क्या बोलते हैं वो मुझे बताना। आई एम गोइंग होम। घर पहुँचते ही ऋषभ भागते हुए घर में जाता है। राशि कहाँ है, आप बाहर आइए। राशि प्लीज़ कम। राशि। उसने पूरा घर एक कर दिया पर वो नहीं थी। घर में इस टाइम नौकरों के अलावा कोई भी नहीं था। तो उसने सर्वेंट से पूछा, कहाँ है मैम। सर वो मैम सुबह सुबह घर आई थी, एक बैग साथ लेके आई थी और फिर से एक और बैग में सब भर के तीनों से मिलकर यहाँ से चली गई। चारों के बीच कुछ बहस हुई थी पर राशि मैम बिना कुछ ज़्यादा कहीं चली गई। ऋषभ ये सुन के सीधा अपने ससुराल जाता है। अरे बेटा तुम यहाँ, राशि हमें बोल के गई वो बाहर जा रही है और फिर आप यहाँ। मुझे लगा आप उसे छोड़ने गए होंगे। कहाँ गई है और इस बारे में कुछ बताया क्या? मतलब आपको नहीं बताया क्या? हमने उससे इस बारे में कुछ पूछा नहीं, पूछने का सूझा ही नहीं। क्या बात है दामाद जी, सब ठीक तो है? वो मेरे और उनकी एक बात पे लड़ाई हुई थी और बिना बताए वो गुस्से में चली गई। बट डोंट वरी, मैं उन्हें ढूंढ के उनसे बात करता हूँ। ऋषभ, यस डैड। मेरी बेटी रिश्ते में झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर उसे किसी चीज़ का बुरा लगा है, अगर लड़ाई में आपकी गलती है तो वो आपको ऐसे नहीं मिल पाएगी। वो बहुत ज़िद्दी है। आई होप आप दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा और वो जल्दी घर आ जाएगी। यस डैड। अब क्या होने वाला है आगे? राशि ऋषभ से मिलेगी और राशि घर पे नहीं आई तो आखिर वो गई कहाँ? हमारी स्टोरी को आगे जानने के लिए स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।